हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 11 सितंबर 2022 के वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स एक मोटिवेशन कोट के साथ। अगर हम सफलता हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले बहाने बनाना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक्सक्यूज़ेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए हमेशा अपने एक्सक्यूज़ेस यानी अपने बहानों को छोड़ें और अपनी कोशिश पे ध्यान दें, तो आप आगे बढ़ते चले जाएंगे और आपको सफलता मिलेगी ज़रूर। तो फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, फॉर्मूला 1 रेस डच ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो जितनी भी देखिए फॉर्मूला 1 रेस हुई हैं आपके 2022 में, वो सभी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो डच ग्रैंड प्रिक्स हुई है, ये जीती है मैक्स वर्स्टैपिन ने। ये रेड बुल के रेसर हैं, उनकी कंट्री ध्यान रखेंगे नीदरलैंड। मैक्स वर्स्टैपिन ने 2022 में अब तक की 15 देखिए फॉर्मूला 1 रेस हो गई, जिसमें सबसे ज़्यादा इन्होंने जीती हैं, टोटल 10 रेस। डच ग्रैंड प्रिक्स का जो आयोजन है वो हुआ था नीदरलैंड में। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन की नई महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो सही आंसर है लिज ट्रस। ये ब्रिटेन की यूनाइटेड किंगडम की नई प्रधानमंत्री बनी है और मार्गरेट थैचर और थेरेसा के बाद ये ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो बोरिस जॉनसन का। ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन जो है वो यूरोप महाद्वीप में स्थित है, राजधानी है लंदन। ब्रिटेन की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप में स्थित है, याद रखिएगा फ्रेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है वंशिका परमार। तो वंशिका परमार ने इस बार का मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब जीता है। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो फिलीपींस में मिस अर्थ प्रतियोगिता होगी, उसमें ये भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। और मिस अर्थ इंडिया जो इसका आयोजन हुआ वो नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है फ्रेंड धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ये NALSA के नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं और ये 31वें नंबर के कार्यकारी अध्यक्ष बने। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की स्थापना हुई 9 नवंबर 1995 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। संरक्षक इन चीफ हैं उदय उमेश ललित और इसका मोटो है न्याय सबके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले तरल प्राकृतिक गैस से चलने वाले ग्रीन ट्रक को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? सही आंसर है फ्रेंड्स ब्लू एनर्जी मोटर्स के द्वारा जो है इस तरल प्राकृतिक गैस से चलने वाले पहले ग्रीन ट्रक को लॉन्च किया गया है। इसमें देखिए सबसे पहला LNG ईंधन से चलने वाला जो मॉडल होगा उसका नाम क्या है? 5528 4x2 ट्रैक्टर, और इसे नितिन गडकरी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर इज कल्याण चौबे। ये अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। फ्रेंड्स, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना 23 जून 1937 को हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। पुरुष फुटबॉल टीम के कोच हैं इगोर स्टिमिक और महिला फुटबॉल टीम के कोच हैं थॉमस टेनरबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने महिला निधि ऋण योजना को शुरू किया है? तो फ्रेंड्स, महिला निधि जो ऋण योजना है इसे राजस्थान की सरकार ने शुरू किया है। तो देखिए इस योजना के तहत जो महिलाएं व्यवसाय करना चाहती हैं, तो अगर उनको अपने व्यवसाय के लिए ऋण या लोन की ज़रूरत है तो उन्हें उसके लिए लोन उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट है, 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपको 4 नाम दिख रहे हैं, इन सभी को जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जिसमें है कंबोडिया की मनोचिकित्सक सुथियारा छिम, जापान के नेत्र रोग विशेषज्ञ तदाशी हतोरी, फिलीपींस के बाल रोग विशेषज्ञ बर्नाडेट मेड्रिड, फ्रांस की पर्यावरण कार्यकर्ता गैरी बेंचे की। तो इन चारों को ही फ्रेंड्स रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय को स्टारबक्स कॉफ़ी कंपनी के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है?
सही आंसर है फ्रेंड्स, लक्ष्मण नरसिम्हन को स्टारबक्स जो कॉफ़ी कंपनी है इसके नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। स्टारबक्स की स्थापना 30 मार्च 1971 को हुई है और मुख्यालय है वॉशिंगटन, अमेरिका में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसानों के कल्याण के लिए रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? राइट आंसर है मेघालय की सरकार के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया। ये योजना सुनिश्चित करती है कि किसान विभिन्न पशुधन खेती गतिविधियों के माध्यम से एक स्थायी आजीविका अर्जित कर सकें। केंद्र सरकार ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन जो कि दिल्ली में है, इनका नाम बदलकर नया नाम क्या रखने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स, नया नाम जो रखा गया है वो है कर्तव्य पथ। ब्रिटिश शासन के दौरान जो राजपथ है इसे किंग्सवे के नाम से जाना जाता था। राजपथ का संबंध ब्रिटिश राजा किंग जॉर्ज पंचम से है। फ्रेंड्स, रवि सर की जो लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स की बुक है लॉन्च हो गई है। इस बुक में सभी क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ये बुक आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे मिल जाएगी, आप इसे वहाँ से बाय कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्कूलों को विकसित व उन्नत बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री स्कूल योजना को किसने शुरू किया है? तो फ्रेंड्स, इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया है। यहाँ पे जो पीएम श्री है इसका मतलब है पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया। इसके माध्यम से पूरे भारत में 14,500 पुराने स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 देशों के शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो फ्रेंड्स, बाली, इंडोनेशिया में G20 देशों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन हुआ और भारत की तरफ से इसकी अध्यक्षता करी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने। इसकी थीम रखी गई रिकवरी, री इमेजिन एंड रीबिल्ड स्ट्रॉन्गर। बात करें G20 यानी ग्रुप ऑफ 20, तो इसमें 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन का ये पूरा समूह है और इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ 2022 में शामिल होने वाले भारत के पहले शहर कौन से बने हैं? सही आंसर है तेलंगाना का शहर वारंगल, केरल का शहर त्रिशूर और नीलांबुर। ये तीनों ही शहर जो हैं यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ इसमें शामिल हुए। तो आंसर है उपयुक्त सभी। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई। मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है और महासचिव हैं आंद्रे अजौले। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जैव गांव स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है त्रिपुरा। तो बायो विलेज स्थापित करने वाला जो पहला राज्य बना है वो है त्रिपुरा और विलेज का नाम भी ध्यान रखेंगे, क्या है? दासपारा गांव, जो कि त्रिपुरा राज्य के सिपाहीजला जिले के चारिलम निर्वाचन क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल टूर्नामेंट सुब्रोत कप 2022 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे नई दिल्ली। तो सुब्रोत कप का संबंध है फुटबॉल से और इस बार जो इसका संस्करण रहा है वो है 61वां। ओरल केयर ब्रांड डाबर रेड पेस्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है अमिताभ बच्चन जी। और ओरल अगर हम बात करें डाबर इंडिया की, इसकी स्थापना हुई 1894 में। मुख्यालय है इसका गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। संस्थापक हैं इसके डॉक्टर SK वर्मन और CEO का नाम है मोहित मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड लर्निंग इन मैनेजमेंट विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत भारत के पहले शिकायत कानून स्कूल का शुभारंभ कहाँ किया है? तो फ्रेंड्स, ग्रेटर नोएडा जो कि है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे NEP के तहत ये भारत का पहला शिकायत कानून स्कूल है और इसका शुभारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी ये कब मनाया जाता है? सही आंसर है 5 सितंबर को। सरकारी स्कूलों की छात्राओं को लाभान्वित करने के लिए पुदुमाई पेन योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया?
सही आंसर है तमिलनाडु की सरकार के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया। इसके अंतर्गत कक्षा 5 से कक्षा 12वीं तक पढ़ने वाली जो भी छात्राएं हैं, अगर वो हायर एजुकेशन यानी स्नातक या डिप्लोमा करना चाहती हैं तो उनको 1000 रुपये की मासिक सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2014 से 21 के मध्य किस राज्य में सर्वाधिक राजद्रोह के मामले दर्ज किए गए हैं? तो इस कैटेगरी में असम में जो है वो सबसे ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। तो 2014-21 के मध्य भारत में राजद्रोह के 475 मामले आए, जिसमें असम में ही कितने थे आपके 69 मामले दर्ज हुए थे। तो पहले नंबर पे है असम, उसके बाद देखिए हरियाणा और उसके बाद है झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करने के लिए नई स्कूल स्वास्थ्य योजना सेहत को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर है फ्रेंड्स, हरियाणा की सरकार ने सेहत जो योजना है इसे शुरू किया है। इसके अंतर्गत जो आगामी शैक्षणिक सत्र है उसमें साल में 2 बार जो है 25 लाख स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी और इससे जो डेटा होगा ना वो ई उपचार पोर्टल से जोड़ दिया जाएगा, ताकि भविष्य में कभी भी किसी भी बच्चे का देखिए रिकॉर्ड देखना हो तो इस पोर्टल के थ्रू देखा जा सकेगा। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहां पर आयोजित इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की पहली व्यक्तिगत मंत्री स्तरीय बैठक में भारत की तरफ से अध्यक्षता की है? ये बैठक कहां पे हुई? अमेरिका के लॉस एंजलिस में बैठक हुई और भारत की तरफ से इसमें किसने पार्टिसिपेट किया? ध्यान रखेंगे पीयूष गोयल जी ने। इसरो ने मंगल ग्रह या शुक्र ग्रह पर मिशन लैंड करने के लिए इन्फ्लेटेबल एरोडायनामिक डिसलेटर नामक नई तकनीक का कहां से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका परीक्षण किया गया है थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन जो कि है तिरुवनंतपुरम में। तो फ्रेंड्स यहाँ से इसका परीक्षण किया गया और इसके लिए जो रॉकेट यूज़ किया गया था वो था रोहिणी 300। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुर्वेद कॉलेजों में अध्ययन कर रहे छात्रों से स्पार्क कार्यक्रम को किसने शुरू किया? तो स्पार्क कार्यक्रम को शुरू किया है केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के द्वारा। स्पार्क की फुल फॉर्म है स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च केन। देश भर के आयुर्वेद कॉलेजों में नामांकित युवा स्नातक छात्रों के शोध संबंधी विचारों का सहयोग और समर्थन करना ही इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2022 में क्वेड देशों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो फ्रेंड्स इसकी मेजबानी करेगा भारत। क्वेड यानी क्वेडिलेटर सिक्योरिटी डायलॉग, इसमें 4 कंट्रीज हैं, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला UCI MTB माउंटेन साइकिलिंग एलिमिनेटर विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ है? तो फ्रेंड्स इसका जो आयोजन है वो लेह लद्दाख में जो है इसका आयोजन किया गया है और इस प्रतियोगिता में जर्मन साइकिल चालक पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में पहले स्थान पे रही। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि पहले स्थान पे कौन से देश की टीम रही? जर्मनी की। नेक्स्ट है द हीरो ऑफ टाइगर हिल ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ परमवीर, इस आत्मकथा को किसने लिखा है? सही आंसर है योगेंद्र सिंह यादव, सेवानिवृत्त मानद कप्तान हैं ये और इन्होंने इस आत्मकथा को लिखा है। गुजरात में आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर सवज का शुभारंभ किसने किया है? सही आंसर है फ्रेंड्स अमित शाह जी के द्वारा जो है सबज, जिसका मतलब होता है गुजराती में शेर, तो इसका जो है शुभारंभ किया इन्होंने। और इस गेम्स का जो एंथम गीत रहा वो क्या है? जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया, और इसकी थीम रखी गई सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। नेक्स्ट है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है शाजी प्रभाकर, यह अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के महानिदेशक बने हैं। शिक्षक दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम रही टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिनिंग द फ्यूचर। और संस्करण की बात करें तो कौन सा रहा? 60वां। अगला क्वेश्चन है ब्लूमबर्ग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन को पछाड़कर किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है?
तो सही आंसर है हमारा भारत। भारत जो है वो अब 5वें नंबर पे आ गया है। और ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इसमें अगर हम बात करें चौथे नंबर पे तो जर्मनी चौथे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है जापान, दूसरे नंबर पे है चाइना और अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो दुनिया में सबसे बड़ी है। उच्च शिक्षा में व्यापक सुधार के लिए किस राज्य की सरकार ने समर्थ नामक ई गवर्नेंस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो समर्थ जो पोर्टल है इसे उत्तराखंड की सरकार ने लॉन्च किया है और उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने समर्थ नामक एक ई गवर्नेंस पोर्टल को लॉन्च किया। इसके तहत जो शिक्षक हैं वो एक दूसरे के संस्थानों में जाकर छात्रों को पढ़ा सकेंगे। भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट ने व्हेल शार्क बचाव अभियान को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया है? तो फ्रेंड्स, इस अभियान को कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप इन तीनों जगह पर ही शुरू किया गया है। तो इसका उद्देश्य यह है कि मछली पकड़ने का जो जाल है उसमें कभी कभी ऐसा होता है व्हेल शार्क फंस जाती हैं, जिससे वो घायल भी हो जाती हैं, कभी कभी उनकी मौत भी हो जाती है। तो उस सब में कमी लेके आना, साथ ही में जो मछुआरे हैं उन्हें व्हेल शार्क के बचाव हेतु जागरूक करना। अगला है 6 साल से अधिक की सजा के साथ दंडनीय अपराधों में फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रह को अनिवार्य बनाने वाली भारत की पहली पुलिस कौन सी बनी है? आंसर है देखिए यहाँ पे दिल्ली पुलिस। सार्वजनिक क्षेत्र की पनबिजली कंपनी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने? राइट आंसर है यमुना कुमार चौबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वदेशी रूप से विकसित आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना को सौंपा है। यह क्या है? तो जो आईएनएस विक्रांत है ये एक विमान वाहक पोत है जो कि अभी हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपा गया। कनाडा के मरखम शहर में एक सड़क का नाम भारत के किस संगीतकार के नाम पे रखा गया है? तो सही आंसर है फ्रेंड्स AR रहमान। सांस्कृतिक परिषद फोरम की स्थापना के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर जो है समझौता किया सांस्कृतिक परिषद फोरम की स्थापना के लिए। इससे दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध और जो पारस्परिक समझ है इसको और भी ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा और मजबूती मिलेगी। विश्व नारियल दिवस, वर्ल्ड कोकोनट डे। तो फ्रेंड्स, हर साल 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया जाता है एंड द थीम इज ग्रोइंग कोकोनट फॉर अ बेटर फ्यूचर एंड लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज खगोलविदों ने पहली बार नासा के किस टेलीस्कोप का उपयोग पृथ्वी के सोलर सिस्टम के बाहर किसी एक्सोप्लैनेट की प्रत्यक्ष छवि लेने के लिए किया है? तो टेलीस्कोप का नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और इस टेलीस्कोप के द्वारा ली गई एक्सोप्लैनेट की छवियां दूर की दुनिया के अध्ययन के लिए भविष्य की जो हमारी संभावनाएं हैं उस पर प्रकाश डालती है। ये टेलीस्कोप किस स्पेस एजेंसी का है? क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, तो नासा का है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए CAPF ई आवास वेब पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, सही आंसर हमारा है अमित शाह जी ने जो है इस पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल की मदद से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस कर्मी केवल अपने बल में उपलब्ध आवास खोजने के बजाय अन्य बलों के पास उपलब्ध घर भी वो ढूंढ सकेंगे। अगला क्वेश्चन है रैनसमवेयर हमलों से निपटने के लिए भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने किस देश की साइबर सुरक्षा एजेंसी के सहयोग से साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी का संचालन किया है? तो फ्रेंड्स, इसका संचालन जो है वो किस देश की जो ये साइबर सुरक्षा एजेंसी है सिंगापुर की, तो इसके सहयोग से जो है इसका संचालन किया गया है। रैनसमवेयर एक मेलवेयर है जिसमें एक प्रकार का दुर्भावनापूर्ण फिरौती मांगने वाला सॉफ्टवेयर है। इसे इस तरह से बनाया जाता है कि वह किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की सभी फाइलों को इनक्रिप्ट कर सकता है। इसकी थीम है बिल्डिंग नेटवर्क रेजिलियंसी टू काउंटर रैनसमवेयर अटैक्स। नेक्स्ट है इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। इस पुस्तक को किसने लिखा? आंसर है आशुतोष राराविकर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार यातायात हादसों में सर्वाधिक मौतें किस राज्य में हुई हैं? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हो रही है देखिए यातायात हादसों में, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो मौतें हुई हैं वो उत्तर प्रदेश में हुई हैं और
भारत में अगर हम टोटल की बात करें कि सड़क दुर्घटनाओं में यातायात संबंधी दुर्घटनाओं से 1,55,622 लोगों की जान गई, जिसमें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश रहा। 24,711 लोगों की मौत हुई है उत्तर प्रदेश में। 5वां राष्ट्रीय पोषण माह 2022 कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो फ्रेंड्स 1 सितंबर से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है एंड द थीम इज महिला और स्वास्थ्य एंड बच्चा और शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? सही आंसर है देखिए हमारा अपेक्षा फर्नांडिस, ये पहली भारतीय महिला बनी है। विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में ये पहुंची हैं। इसका आयोजन हुआ लीमा, पेरू में। भारतीय जहाजरानी निगम के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने? सही आंसर है हमारा विनेश कुमार त्यागी। कनाडा में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है फ्रेंड्स संजय वर्मा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बैडमिंटन टूर्नामेंट जापान ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब जीता है जापान के केंटो निशिमोतो ने। अब इसमें देखिए हमें और भी विनर्स की बात ध्यान रखनी है, जैसे महिला एकल का खिताब जीता जापान की अकाने यामागुची, महिला युगल का खिताब जीता दक्षिण कोरिया की जियोंग नाउन और किम हाइजोंग, पुरुष युगल का खिताब जीता चीन के लियांग वीकिंग और वांगचांग ने, मिश्रित युगल का खिताब जीता थाईलैंड के देचापोल सबसुरी तैरनतिचने ने। तो यहाँ ध्यान रखेंगे इन विनर्स के नाम भी। इसका आयोजन हुआ जापान के ओसाका शहर में और इसका संस्करण रहा 41वां। नेक्स्ट है, तरलीकृत प्राकृतिक गैस पर केंद्रित दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन गैसटेक मिलान 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो फ्रेंड्स इसका जो आयोजन है मिलान, इटली में किया गया और भारत की तरफ से इसकी अध्यक्षता करी हरदीप सिंह पुरी जी ने। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया गया? सही आंसर है 7 सितंबर को ये दिवस मनाया गया और इसकी थीम रही द एयर वी शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस भारतीय को नेपाल सेना के जनरल मानद पद से सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर है मनोज पांडे जी। ये भारतीय थल सेना के प्रमुख हैं और उन्हें नेपाल सेना के जनरल मानद पद से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक सरकार की पुण्यकोटि दत्तू योजना के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? सही आंसर है किच्चा सुदीप। इन्हें पुण्यकोटि दत्तू योजना के ब्रांड एम्बेसडर पद पे अपॉइंट किया गया है। भारत के विदेशी ऋण भार की स्थिति 2021-22 नामक रिपोर्ट का 28वां संस्करण किस संस्थान ने जारी किया? तो फ्रेंड्स इसका जो 28वां संस्करण है इसे आर्थिक मामलों के विभाग नई दिल्ली के द्वारा जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2022 के अंत में भारत का जो विदेशी ऋण वो कितना रहा? 620.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर और मार्च 2021 के अंत में कितना था ये? तो 573.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जो कि अगर हम लास्ट की कंपैरिजन की बात करें तो 8.2% जो है वो ज़्यादा है। नेक्स्ट है 22वें दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स सही आंसर है भारत के अरविंद चिदम्बरम ने खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिजर्विंग प्रोग्रेस ऑन न्यूट्रिशन इन इंडिया पोषण अभियान इन पेंडेमिक टाइम्स नामक रिपोर्ट के अनुसार भारत में पोषण अभियान को लागू करने में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे रहा है? तो फ्रेंड्स इसमें रहा है महाराष्ट्र पहले नंबर पे और आंध्र प्रदेश रहा फिर दूसरे नंबर पे, गुजरात रहा तीसरे नंबर पे। यहाँ ध्यान रखेंगे बात हो रही है बड़े राज्यों की सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटफ्लिक्स की वृत्तचित्र श्रृंखला आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स में आवाज़ देने के लिए सर्वश्रेष्ठ नैरेटर का एमी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? करेक्ट आंसर है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य के माध्यम से कोरोना की सुई मुक्त वैक्सीन AD5-nCoV को आपातकालीन मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो सही आंसर है हमारा चीन। इस वैक्सीन को तियानजिन स्थित
कैंसिनो बायोलॉजिक्स इंक के द्वारा बनाया गया है और इसे सूंघ कर जो है इस वैक्सीन को आप इंटेक कर सकते हैं, यानी कोरोना से बचाव के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। किस भारतीय मूल की महिला को ब्रिटेन कैबिनेट की नई गृह मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है सुएला ब्रेवरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने कुशियारा नदी के पानी के लिए किस देश के साथ 25 वर्षों में पहला जल बंटवारा समझौता किया है? तो ये जो समझौता हुआ है ये भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ। किस नदी के पानी को लेकर? तो ये ध्यान रखेंगे, कुशियारा नदी के पानी के लिए। DCGI ने इनकोवैक्सी नामक भारत की पहली नेजल कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दी। इस वैक्सीन को किस संस्थान ने विकसित किया है? सही आंसर है हमारा फ्रेंड्स भारत बायोटेक, हैदराबाद में है ये, और इस कंपनी ने जो है इस वैक्सीन को विकसित किया है। ये जो वैक्सीन है ना, देखिए नेज़ल वैक्सीन, नेज़ल मतलब होता है इसे आप जो है वो नाक के थ्रू जो है वैक्सीन दी जाएगी। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है? टोटल 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में क्षय रोग यानी टीबी को वर्ष 2025 तक खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को किसने शुरू किया? सही आंसर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इस अभियान को शुरू किया है। इसका उद्देश्य है कि 2025 तक भारत से टीबी को पूरी तरीके से खत्म करना। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, इंटरनेशनल लिटरेसी डे, ये कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को ये दिन मनाया जाता है एंड द थीम इज ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र प्रशांत क्षेत्र के यात्रा लेखक संगठन द्वारा भारत के किस राज्य को संस्कृति सर्वश्रेष्ठ गंतव्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स इस पुरस्कार से पश्चिम बंगाल को सम्मानित किया जाएगा। तो 2023 में देखिए बर्लिन में वर्ल्ड टूरिज्म एंड एविएशन लीडर्स समिट में ये जो पुरस्कार है ये पश्चिम बंगाल सहित कई देशों के जो शहर हैं उनको दिया जाएगा। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित ई-अभियोजन पोर्टल के माध्यम से अदालती मामलों के निपटान करने की संख्या में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स इस लिस्ट में रहा है उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पे है बिहार। अगला क्वेश्चन है, लोकनायक फाउंडेशन के 8वें साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर है तनिकेला भरणी, तेलुगु लेखक और अभिनेता हैं ये, और इन्हें 8वें साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय प्राकृतिक गैस वितरण कंपनी महानगर गैस लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है महेश विश्वनाथन अय्यर, ये महानगर गैस लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ढांचागत क्षेत्र से जुड़े मुद्दों एवं चुनौतियों पर केंद्रित मंथन सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ करेंगे? तो फ्रेंड जो मंथन सम्मेलन है देखिए इसका उद्घाटन किया जाएगा बेंगलुरु कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद टीवी के नए सीईओ कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स बात करते हैं संसद टीवी की, तो उत्पल कुमार सिंह जो इसके नए सीईओ बने हैं और इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, साइरस पलोंजी मिस्ट्री सड़क हादसे में इनका निधन हो गया, यह कौन थे? तो ये टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष थे। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारे जो वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।